जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 100% आएगा और ये पक्का आएगा। आपको बता देता हूँ, क्लास 12th का है और ये 70 नंबर पूरे दिलवाऊंगा, तो अच्छे तरीके से पक्का है 70 नंबर आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, देन लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2023 सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का। ठीक, भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 100% आएगा। पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये पार्ट जो है हमारा यानी कि 12th पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1। आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक है, तो चुंबक के क्षेत्र का मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा। आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक बार ऊपर ही लिख लिया है, जितने भी है ये कभी न कभी ये प्रश्न आया हुआ है, जो कि वही क्वेश्चन है। आपको देखिए, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही होगा वही ऑप्शन पर आपको टिक लगाने हैं। तो आंसर में लिखने कैसे हैं, आपको लिखने हैं इस प्रकार से, जैसे देखिए, उत्तर लिख करके अतः बहुविकल्पीय ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही है। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी बल का मतलब होता है F क्या होगा, F का मान क्या होगा। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से क्या करना है, एक ऑप्शन पर टिक लगाने हैं, लेकिन आपको करना क्या है, याद करके जाना होगा। जैसे देखिए, अतः बहुविकल्पीय D शून्य होगा, यानी F = IBL sin θ = 0 होता है, और लंबवत है तो थीटा बराबर 90 अंश और समांतर है तो थीटा बराबर 0 अंश। तो इसमें देखिए समांतर कह रहा है, समांतर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को नोट कॉपी में अपने नोट बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार V वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबक के क्षेत्र का मान जो है थीटा = यानी 30 डिग्री यानी 30 डिग्री तो पर झुका है। तार पर चुंबक के क्षेत्र के कारण लगने वाला बल की गणना कीजिए, यानी कि बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो है इसका फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए, F = IBL sin θ होता है। तो सिंपल तरीका है, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 का मान हो जाता है, 1/2 में आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी जाकर के आप इसको कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में लिखना कैसा है, अतः बहुविकल्पीय बी IBL 2/2 राइट आंसर सही है हमारा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र का मान क्या होगा, या क्षेत्रफल का मान क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2023 में जितने भी टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट बना लेनी है और इसको याद कर लेना है। देखिए, इसका आंसर क्या है, अतः बहुविकल्पीय A μ0 पाई I/L राइट आंसर सही है। ठीक, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और लिखना इसी प्रकार से ही है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो पक्का है 100% आपका जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, और पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए, यानी चुंबकीय बल का
क्षेत्र का चुंबक का जो है फॉर्मूला हमें लिखना है। तो लिखने कैसे है, सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है। चुंबक के क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू 0 एन आई अपॉन एल होता है, जो कि एन अपॉन एल जो होता है हमारा एन का मान होता है, एन अपॉन एल। तो हमने क्या करा, म्यू 0 बाहर ले लिया, एन अपॉन एल और इंटू आई हमने बाहर ले लिया, और एन अपॉन एल का मान जो होता है हमारा स्मॉल एन होता है, यानी कि फेरों की संख्या हमारा एन होता है। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, एन रख देंगे। तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, इसका मात्रक होता है चुंबक के क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर भी होता है। ठीक, इसका मात्रक भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जो है नोट नहीं करोगे तो आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप भूल जाओगे और कर नहीं पाओगे। अगर नोट कर लेते हैं तो कुछ नोट करने से ही आपका जो है 40% याद हो जाता है। तो आपको नोट कॉपी में नोट भी कर लेनी है। देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एम्पियर का परिपथ्य नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथ्य नियम क्या होता है, तो बहुत इजी है। इसका उत्तर देखिए, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तर लिख करके आपको लिखना है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्र में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर परिपथ के नियम लिखने के लिए आ जाता है। आपको क्या करना है, इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, गणित रूप में है, इसको बोलते हैं परिवद B इंटू डी एल, यानी कि म्यू 0 और आई हो जाएगा एम्पियर, जहां आई कुल धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए या एम्पियर की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हमें लिखना कैसे है, उत्तर लिख करके, यदि दो समांतर रखे तारों में धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के बीच इनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, एफ बल कहलाता है, यानी कि एम्पियर कहलाता है। एम्पियर की परिभाषा कहलाता है। तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 2 गुना 10⁻⁻7, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक, समझ में आ गया। एम्पियर का जो हमारा परिभाषा होता है ये है। ठीक, यानी बल अपॉन लंब, यानी लंबाई, एकांक लंबाई के अनुपात को एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। समझ में आ गया। ये मान आपको याद करना है। F1L का मान जो होता है ये फॉर्मूला का काम कर जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाता हूँ बस। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बायो-सेवर्ट का नियम बताइए या नियम लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम में 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, पक्का आएगा। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, बस डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका आंसर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम पर गौर देना है। देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है, फिर इसकी एक रेखा इस प्रकार से खींचनी है, यहाँ पर इसका कोण निकाल देना है थीटा, और बिंदु O बना देंगे, और यहाँ बिंदु P बना देंगे। इसमें बहने वाली धारा जो है I है, और इसका वो बिंदु O से लेकर के P बिंदु तक की जो बीच की दूरी है हमारा R है, और यहाँ से लेकर के धारा जो बह रहा है इस पर डेल्टा L है, जो कि अल्पांश लंबाई होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बारे में लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में, फिर उसके बाद हेडिंग डालना है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम लिख करके फिर लिखना है, माना कोई चालक जिनकी अल्पांश लंबाई डेल्टा L है। आपको लिखना है माना जिनकी अल्पांश लंबाई डेल्टा L है, ये हमने लिख लिया। तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है हमारा, I है। तो हमने लिख लिया इसमें बहने वाली धारा I। तथा माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ऐसा मैंने लिख लिया, माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल से एक याद कर लो, बाकी सब निकाल लोगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो डेल्टा बी 4 बार लिखना है। फिर प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती 4 बार लिखना है। फिर आपको ये याद रखना है I डेल्टा L साइन थीटा 1/r²। ये बस आपको याद कर लेनी है, क्योंकि 4 बार आपको लिखनी है, 4 समीकरण बना देनी है। चारों समीकरण को क्या करेंगे, मिलाने पर। चारों समीकरण को मिलाएंगे कैसे, सबसे पहले तो डेल्टा बी एल आ रहा है प्रोपोर्शनल, तो इस प्रकार से लिख दो। फिर लिखना है इनटू में करके I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में आ रहा है r², तो r² हो जाएगा। इसके बाद देखिए
ये डेल्टा बी बराबर होता है, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो म्यू 0/4 पाई हो जाएगा, जहाँ पर म्यू 0/4 पाई का मान होता है 1 गुना 10 की पावर -7 होता है। समझ में आ गया। अब जहाँ पर ये हमारा मान आ रहा है इसके जगह पर 1 गुना 10 की पावर 7 लिखेंगे और IBL sin θ/r² हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। और समझ में आ गया होगा तो और अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए नोट कॉपी में नोट करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना, क्योंकि 2023 में ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका उत्तर की ओर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसका उत्तर लिख लिया है। म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 का संबंध जो है, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान निकालना, तो एप्सिलॉन 0 लिख लेंगे। इस 4 की गुना हमने क्या कर दिया, इसमें कर दिया, तो हमने यहाँ लिख लिया 4 पाई मल्टीप्लाई 9 गुना 10 की पावर 9। ये 9 गुना 10 की पावर 9 सेम है जैसा था, बस हमने क्या करा, 4 को इस साइड ले आया। ठीक, समीकरण 1 हमारा बन गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू 0/4 पाई बराबर 1 गुना 10 की पावर 7 होता है इसका मान। अब यहाँ भी सेम करेंगे, म्यू 0 का मान निकालना, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पाई। समीकरण 2, ये दोनों समीकरण समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 का है हमारा एप्सिलॉन 0 और समीकरण 2 का हो गया म्यू 0, बराबर लिख करके यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले क्या, ऊपर वाला, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा, ये जो आया था हमारा 4 पाई, यानी 4 पाई गुना 10 की 4 पाई 1 गुना 10 की पावर 7, इसको ऊपर लिख लेंगे और इसको बट्टे में लिख लेंगे। हमने ऐसा लिख लिया, और लिखने के बाद क्या करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या होगा, ये 7 जो है पावर हमारा माइनस का नीचे करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 + 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, और 9 + 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 किसका वर्गमूल होता है, यानी कि 10 की पावर 16, तो 2 बाहर निकाल देंगे तो 8 दूना 16। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 1/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर खोलते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है सॉल्व हो करके, लेकिन हमने स्क्वायर खोल दिया। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है c होता है, तो हमने इसका मान जो रख दिया, या आप यहाँ पर कर सकते हैं, चूँकि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है हमारा, निर्वात लिख दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है हमारा कितना है, ये है हमारा c होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल c होता है, c का मान कितना होता है, तो 3 गुना 10 की पावर 8 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुना 10 की पावर 8 होता है, तो इसके जगह पर हमने क्या करा, c रख लिया, तो ये हो जाएगा c²। अब देखिए c का मान हमें निकाल देना है, तो कैसे निकालेंगे, c की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। जब इसमें करेंगे तो c² ये नीचे आ जाएगा और ये इसके बदले ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर में है तो इसको रूट में कर दीजिए। रूट में करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार मैंने फिर से कर दिया था, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट c 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और रूट का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, रूट में σ0 × म्यू 0। ये हमारा राइट आंसर हो गया, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जल्दी से जाकर के इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसी के साथ चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से क्या करना है, एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो अब चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।